क्वेश्चन आंसर के साथ रेडी हो जाए उसके बाद चैप्टर में मतलब क्या पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन आंसर लिखाते लिखाते भी हल्का सा मतलब क्या एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको हल्का हल्का मतलब क्या समझ में आएगा, और जो नहीं समझ में आएगा उसको मतलब क्या सर आपका चैप्टर एक्सप्लेन करते वक्त समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पूछा क्या सर आपका व्हाट डज टेम्परेचर मेजर। हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में क्या स्टडी करते हैं सर आपका फिजिकल क्वांटिटी को, और कोई भी चीज़ जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं सर आप मेयर कर सकते हैं वो मतलब क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो टेम्परेचर भी एक मतलब क्या फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन टेम्परेचर क्या चीज़ का मेजर है, तो टेम्परेचर मेजर है कोई चीज़ कितना हॉट है, कोई चीज़ मतलब क्या कितना मतलब क्या कोल्ड है। तो आप क्वेश्चन लिखो व्हाट डज टेम्परेचर मेजर, व्हाट डज टेम्परेचर मेजर। उसके बाद व्हाट डज टेम्परेचर मेजर, उसके बाद आप लिखोगे टेम्परेचर मेजर हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, टेम्परेचर मेजर हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। शुक्रिया। तो टेम्परेचर मेजर हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। टेम्परेचर मेजर हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। टेम्परेचर मेजर्स हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। ये ठीक है। अच्छा ये जो आंसर हम लोग लिख रहे हैं ये मतलब क्या था आपका वेरी शॉर्ट आंसर है। वेरी शॉर्ट आंसर मतलब क्या था आपका इसमें एक मार्क्स मिलेगा, समझ लीजिए। व्हाट डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, व्हाट डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, व्हाट डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, व्हाट डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। तो आप लिखेंगे अ थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, अ थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। उसके बाद लिखिए नेम वन टाइप ऑफ थर्मोमीटर, नेम वन टाइप ऑफ थर्मोमीटर। तो आप लिखिए सिर्फ आंसर लिखें क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। बहुत सारा टाइप होता है सर आपका, लैब थर्मोमीटर होता है, लेकिन यहाँ पे जो टाइप है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर जिससे हम लोग बॉडी टेम्परेचर मतलब क्या कहते हैं मेजर करते हैं, है ना। क्लिनिकल थर्मोमीटर। उसके बाद आप लिखेंगे व्हाट स्केल इज कॉमनली यूज्ड फॉर बॉडी टेम्परेचर, व्हाट स्केल SCALE स्केल इज कॉमनली यूज्ड फॉर बॉडी टेम्परेचर। तो आंसर हो जाएगा आपका सेल्सियस स्केल। और भी स्केल होता है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, मतलब क्या सर आपका सेल्सियस स्केल का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और फ़ारेनहाइट का भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सेल्सियस स्केल का भी इस्तेमाल करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल का भी इस्तेमाल करते हैं। और आपसे पूछा अगर चाहे कि मतलब क्या सर आपका ऐसा यूनिट क्या है, नहीं मतलब समझिए हम लोग का बॉडी का मतलब टेम्परेचर नॉर्मल अगर रहेगा तो मतलब कि 97 के अराउंड रहना चाहिए। 97 फ़ारेनहाइट। हाँ, और 37 डिग्री मतलब क्या आपका सेल्सियस के अराउंड रहना चाहिए। तो 97 30 सेल्सियस में 37 है, वो आपको आगे समझ में आएगा, इसलिए हम बोले चैप्टर पढ़ाया नहीं ना। हाँ, अब आ जाओ व्हाट स्केल इज कॉमनली यूज्ड फॉर बॉडी टेम्परेचर। तो आपका आंसर हो जाएगा मतलब क्या सर आपका सेल्सियस स्केल। उसके बाद व्हाट इज द यूनिट फॉर टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल, ये बहुत आसान है। व्हाट इज द यूनिट फॉर टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल, व्हाट इज द यूनिट फॉर टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल।
आंसर मतलब क्या है सर आपको केल्विन, और केल्विन के बाजू में आप मतलब क्या है सर आपका ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल के जो उसका सिंबल है। केल्विन। आंसर केल्विन है, उसके बाजू में आप लिखेंगे मतलब क्या है सर आपका कैपिटल के जो केल्विन का मतलब क्या है सर आपका सिंबल है। अब आगे आइए और बात को समझिए। What liquid is often used in laboratory thermometers? What liquid is often used in laboratory thermometers? What liquid is often used in laboratory thermometers? कौन सा चैप्टर है? टेम्परेचर वाला चैप्टर है। वो नहीं। हुआ तो नहीं है, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो कुछ तो बिगिन करना पड़ेगा, तो ये आएगा आपका। तो what liquid is often used in laboratory thermometers? तो आंसर हो जाएगा मतलब क्या सर आपका अल्कोहल और मरकरी। अल्कोहल और मरकरी, अल्कोहल और मरकरी। मर्क्यूरी होता है अल्कोहल। मतलब लैब थर्मोमीटर में क्या होता है सर आपका अल्कोहल भी इस्तेमाल किया जाता है, और लैब थर्मोमीटर में क्या होता है मरकरी भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर अगर डिजिटल नहीं है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है मरकरी, और डिजिटल अगर है तो फिर लिक्विड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, मतलब क्या सर आपका नहीं है। कैन आवर सेंस ऑफ टच ऑलवेज एक्यूरेटली डिटरमाइन टेम्परेचर? कैन आवर सेंस ऑफ टच ऑलवेज एक्यूरेटली डिटरमाइन टेम्परेचर? देखो टच करने से हम लोग को ये तो चलता है कि कोई चीज़ हॉट है कोई चीज़ कोल्ड है, लेकिन टच करने से एक्यूरेटली पता नहीं चलता है कि कितना हॉट है और कितना मतलब क्या है कोल्ड है। और ये बहुत बार मतलब क्या होता है सर आपका मिसलीडिंग भी होता है। तो सवाल यहाँ पे क्या पूछा है सर आपका, कैन आवर सेंस ऑफ टच ऑलवेज एक्यूरेटली डिटरमाइन टेम्परेचर? कैन आवर सेंस ऑफ टच ऑलवेज एक्यूरेटली डिटरमाइन टेम्परेचर? तो आंसर क्या हो जाएगा? कैन आवर सेंस ऑफ टच ऑलवेज एक्यूरेटली डिटरमाइन टेम्परेचर? तो आंसर हो जाएगा नो, आवर सेंस ऑफ टच कैन बी मिसलीडिंग। नो, आवर सेंस ऑफ टच कैन बी misleading. No, our sense of touch can be misleading. No, our sense of touch can be misleading. ये हो गया। अब आ गया ये, what happens to air temperature in summer? Question number 8, what happens to air temperature in summer? What happens to air temperature in summer? Air temperature generally increases in summer. What does a higher temperature indicate? What does a higher temperature indicate? What does a higher temperature indicate? Higher temperature, या मत लिखिए, आप लिखिए इट इंडिकेट्स अ हॉटर ऑब्जेक्ट। तो हायर टेम्परेचर क्या कहता है सर आपका हॉटर ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, लोअर टेम्परेचर क्या कहता है सर आपका कोल्डर ऑब्जेक्ट को मतलब क्या कहता है इंडिकेट करता है। तो व्हाट डज हायर टेम्परेचर इंडिकेट? हायर टेम्परेचर इंडिकेट हॉटर ऑब्जेक्ट। आगे बढ़े। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा दीजिए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन? अगर केल्विन को मतलब क्या, अगर सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो मतलब क्या सर आपका सेल्सियस में 273.15 ऐड करना पड़ता है। तो आप लिखेंगे
देख के लिख लीजिए। के सिंबल किसके लिए है सर आपका? केल्विन के लिए। इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस, के इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस मतलब क्या है सर आपका 273.15। तो सी का मतलब क्या है सर आपका टेम्परेचर इन सेल्सियस, उसमें आप 273.15 ऐड करेंगे तो क्या है केल्विन क्या है सर आपका बन जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट मतलब क्या है सर आपका सेल्सियस इनटू मतलब क्या है केल्विन। हाउ डू डिजिटल थर्मोमीटर डिस्प्ले टेम्परेचर? हाउ डू digital thermometer display temperature? How do digital thermometers display temperature? How do digital thermometers display temperature? तो आप लिखेंगे they display temperature on a digital screen. They display temperature on a digital screen. सब तो बहुत इजी है। आसान तो है। अब आ जाइए what is a common issue with mercury thermometers? What is a common issue with mercury thermometers? तो आंसर हो जाएगा सर आपका they contain toxic mercury. They contain toxic mercury. What is a common issue with mercury thermometers? They contain toxic mercury. ये हो गया। अब आगे आ जाइए। What temperature measurement is commonly used in the US? What temperature measurement is commonly used in the US? क्या? What temperature measurement is commonly used in the US? What temperature measurement is commonly used in the US? तो आप लिखेंगे फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट की स्पेलिंग जान लीजिए FAHRENHEIT। FAHRENHEIT। FAHRENHEIT फ़ारेनहाइट स्केल। अब आगे आ जाइए। What indicates a fever in terms of body temperature? What indicates a fever in terms of body temperature? above a temperature of 98 नहीं, आप सेल्सियस में अगर बोलेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो आप बॉडी टेम्परेचर अब मतलब क्या सर आपका 37.5 डिग्री सेल्सियस लिख लीजिए। This is so easy. अब बॉडी टेम्परेचर अब मतलब क्या सर आपका 37.5 डिग्री सेल्सियस। हो चुका 37.5 डिग्री सेल्सियस। Are temperatures the same every day? Are temperatures the same every day? तो आप लिखे नहीं नो दे वैरी डेली। नो दे वैरी डेली। उसके बाद आगे आ जाइए। What is the risk of a broken thermometer? What is the risk of broken thermometer?
What is the risk of a broken thermometer? तो आप लिखिए एक्सपोजर टू मर्करी विच इज टॉक्सिक. Exposure to mercury which is toxic. Exposure to mercury which is toxic. लिख चुके आप? What color is alcohol in a thermometer? 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 आप आंसर लिखिए. Often red for visibility. Often red for visibility. अब क्वेश्चन नंबर 18 लिखिए. Where are thermometers commonly used? Where are thermometers commonly used? Commonly used. आप लिखिए in schools, clinics and hospitals. In schools, clinics and hospitals. लिख लीजिए. लिख चुके क्या? What does Celsius scale measure? What does Celsius scale measure? What does Celsius scale measure? It measures temperature in degrees Celsius. It measures temperature in degrees Celsius. अब आगे आ जाइए, बात समझिए. What can affect body temperature variations? What can affect body temperature variations? अब लिखिए एज, activity level and time of the day. Age, activity level and time of the day. Age, activity level and time of the day. Time of day.